तो दोस्तों, क्या आप एक सीक्रेट जानना चाहते हैं? क्या आप अनलिमिटेड पावर के मास्टर बनना चाहते हैं? क्या आप अपने लाइफ में बहुत सारा पैसा, हेल्दी बॉडी और प्यार भरे रिलेशनशिप्स को हासिल करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि आप कैसे अपनी लाइफ बदल सकते हैं? क्या आप उस सीक्रेट को जानना चाहते हैं जो काम करता है हर सिचुएशन पर, चाहे आप उसे जानें या ना जानें? लेकिन मौका है आज उसे जानने का। अगर हाँ, तो यह बुक समरी आपके लिए है। ये सीक्रेट एक ऐसा सुप्रीम नॉलेज है जो सदियों से चला आ रहा है, लेकिन सिर्फ कुछ गिने चुने सक्सेसफुल लोगों को ही इसके बारे में पता था। आज ये सीक्रेट आपके सामने खुलने वाला है। आप क्या कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। यह बुक आपको सिखाएगी कि आप अपनी इच्छाओं को किस तरह पूरा कर सकते हैं। तो आखिर यह सीक्रेट है क्या? अनलिमिटेड पावर और दुनिया में किसी भी चीज़ को हासिल करने का सीक्रेट है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यूनिवर्स के रूल्स हम सब के लिए बिल्कुल सेम है, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं। आप इस लॉ को अपने लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही वह अल्टीमेट सीक्रेट है जिसके बारे में इस बुक के ऑथर रोंडा पूरी ने पूरी दुनिया को बताना चाहती थी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है कि आप जो भी सोचते हैं, जो इमेज आपके दिमाग में चलते रहते हैं, आप उन्हें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगते हैं। इसका मतलब है कि आप जो हमेशा सोचते हैं वह सच हो जाता है। अट्रैक्शन का रूल आपके मन में पावरफुल थॉट्स पर काम करता है। सक्सेस, पैसा, खुशियाँ, अच्छी हेल्थ, प्यार, ये सब आपका होगा अगर आप इसके बारे में लगातार सोचते रहेंगे। तो अपने आप एक पावरफुल चुंबक यानी मैग्नेट की तरह सोचिए। जिस चीज़ के बारे में आप सबसे ज़्यादा सोचने लगेंगे वह चीज़ सच में आपके लाइफ में होने लगती है। आपके थॉट्स में इतनी पावर है कि वो मन में चल रहे आइडियाज़ को रियलिटी बना देता है। आसान शब्दों में इसका मतलब है कि जैसा आप सोचेंगे बिल्कुल वैसा ही आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। यानी अगर आप हमेशा नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो आप सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट करेंगे और आपके साथ भी सिर्फ बुरा ही बुरा होता रहेगा। लेकिन अगर आप अपने मन को पॉजिटिव थॉट्स में भरेंगे तो आपकी लाइफ खुशी और सक्सेस से भरी होगी, बिल्कुल एक नदी की तरह जो कहीं रुकती नहीं है, हमेशा आगे की ओर चलती जाती है। क्या आप जानते हैं कि यह लॉ अच्छी और बुरी चीज़ों को फ़र्क नहीं समझता है? आप अच्छा सोचें या बुरा, आप उसे अट्रैक्ट करने लगेंगे और वो हकीकत बन जाएगा। आप इससे ऐसे भी समझ सकते हैं, हमारे आसपास हर चीज़ एक एनर्जी है। हमारे थॉट्स, वर्ड्स और एक्शन सब एनर्जी है। हर एनर्जी की एक वाइब्रेशन होती है। हमारे थॉट्स की भी एक वाइब्रेशन होती है। जब हमारे मन में कोई थॉट आता है तो वह यूनिवर्स में एक सिग्नल की तरह जाता है और ये लॉ सेम वाइब्रेशन की चीज़ों को और लोगों को हमारे लाइफ में अट्रैक्ट करने लगता है। एक बड़ी अच्छी कहावत है, योर वाइब्स अट्रैक्ट्स योर ड्राइव्स। यानी जैसी आपकी वाइब्रेशन होगी आप उसी वाइब्रेशन की चीज़ों को, लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। आप जितनी ज़्यादा एनर्जी किसी थॉट में लगाते जाएंगे आप उस चीज़ को क्रिएट करने लगते हैं, भले ही आपको पता हो या ना पता हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप हमेशा यह कहते हैं मैं लेट नहीं होना चाहती, तो यह लॉ मैं गारंटी देता हूँ कि आप ज़रूर लेट होंगे। इसके बजाय आपको यह कहना चाहिए कि मैं हमेशा टाइम पर पहुँचती हूँ या मैं पंक्चुअल हूँ। नेगेटिव वर्ड्स यूज़ करना अवॉइड करें। आइए रॉबर्ट की कहानी से सीखते हैं। रॉबर्ट ने अपने प्रोफेसर से शेयर किया कि वो गे हैं। उसने ईमेल के जरिए प्रोफेसर को उन तकलीफ़ों के बारे में बताया जो हर रोज़ एक्सपीरियंस करता था। रॉबर्ट के साथ काम करने वाले उसका मजाक उड़ाते थे, जिसकी वजह से वह हमेशा स्ट्रेस में रहने लगा था। जहाँ भी जाता लोग उसे परेशान करते, उसके बारे में नेगेटिव कमेंट करते थे। रॉबर्ट एक स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में परफॉर्म करना चाहता था, लेकिन परफॉर्मेंस के दौरान सब ने उसे गे होने का मजाक उड़ाया। वो लोगों के व्यवहार से निराश और दुखी रहने लगा था। उसके प्रोफेसर ने उसे समझाया कि उसे नेगेटिव बातों पर फोकस नहीं करना चाहिए, उसे उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए जो वह अपनी लाइफ में नहीं चाहता। प्रोफेसर ने कहा, अपने ईमेल को ध्यान से पढ़ो। तुमने सिर्फ उन चीज़ों के बारे में बात की है जिससे तुम नफरत करते हो, जो तुम अपनी लाइफ में नहीं चाहते, क्योंकि तुम हमेशा सिर्फ इन चीज़ों के बारे में सोचते हो। वह सच में तुम्हारे साथ हो जाता है। रॉबर्ट को तब जाकर अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने खुद को बदलना शुरू किया। बाद में कुछ हफ्तों में जो हुआ वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। ऑफिस में जो लोग उसे चिढ़ाते थे तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया या दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए। बाकी बच्चे लोगों ने उस पर कमेंट करना बंद कर दिया था। अब रॉबर्ट को अपनी जॉब में मज़ा आने लगा था और तो और वह राह चलते को भी उसकी इंसल्ट नहीं करता था। ऐसे लोग उसकी लाइफ से दूर हो गए थे। रॉबर्ट ने एक बार फिर स्टैंड अप कॉमेडी करना शुरू किया। इस बार ऑडियंस ने उसे खूब पसंद किया। वे उसके जोक्स पर खूब हंसे और उसके लिए चीयर भी किया। यह सब कुछ उस दिन से बदलने लगा था जिस दिन रॉबर्ट ने यह डिसाइड किया था कि वह इन चीज़ों पर फोकस नहीं करेगा जो उसे नहीं चाहिए। वह अब सिर्फ उन चीज़ों के बारे में सोचने लगा जो उसे चाहिए था। उसने अपने हर नेगेटिव थॉट से पीछा छुड़ाकर अपने मन को पॉजिटिव थॉट से भर लिया था। अब वह हर अच्छी चीज़ को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगा था। वह अब भी गे था, लेकिन अब वह खुश था। हाउ टू यूज़ द सीक्रेट। तो इस सीक्रेट को आखिर यूज़ कैसे करना है? इसके 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप मांगना, दूसरा स्टेप बिलीव करना, तीसरा स्टेप रिसीव करना। तो पहला काम है यूनिवर्स से मांगना। इसके लिए पहले आपको ध्यान से सोचना होगा कि आप क्या चाहते हैं।
आप उसे एक पेपर पर प्रेजेंट टेंस में लिख भी सकते हैं या अपने मन में उसकी इमेज को इमेजिन कर सकते हैं। आपको उस थॉट के बारे में क्लियर होना होगा, इसमें कन्फ्यूज़न की कोई गुंजाइश नहीं है। आपको अपने गोल के बारे में सटीक पता होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको एक कार चाहिए तो उसको आपको ब्रांड और मॉडल के बारे में श्योर होना होगा। अपनी पसंद के रंग को इमेजिन करें, अपने पसंद की कार को अंदर और बाहर से इमेजिन करें। आज पेपर पर लिख सकते हैं मेरे पास स्पोर्ट्स कार है, या मैं बहुत खुश हूँ और ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास स्पोर्ट कार है। इस प्रेजेंट टेंस में लिखना ज़रूरी है, या खुद को कार में बैठकर उस ड्राइव करते हुए इमेजिन करना। अगर अपने गोल के बारे में क्लियर नहीं होंगे तो यह लॉ काम नहीं करेगा। इससे यूनिवर्स को मिक्स्ड सिग्नल जाएगा और वो आपकी पसंद की चीज़ को जगह आपको मिक्स्ड रिजल्ट देता है। ये बिल्कुल एक रेस्टोरेंट में ऑर्डर प्लेस करने जैसा है। आप मेनू में से डिश सेलेक्ट करके वेटर को बताते हैं कि आपको क्या चाहिए। तो आपने थॉट्स को एकदम क्लियर रखें और कहें मुझे यह डिश खानी है या मुझे यह एक्सपीरियंस करना है, मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए। यूनिवर्स एक वेटर की तरह है जो आपके ऑर्डर का वेट कर रहा है, इसलिए आपको ठीक से पता होना चाहिए कि आप उसे क्या ऑर्डर दे रहे हैं। दूसरा स्टेप है बिलीव करना। एक बार जब आप अपने माइंड में थॉट्स को सेट कर लेते हैं तो आपको पूरा विश्वास होना चाहिए कि जो मांगना है वो आपको ज़रूर मिलेगा, और ये विश्वास पूरा 100% होना चाहिए। इसमें ज़रा भी डाउट ना रखें। मांगने के बाद आपको विश्वास करना होगा कि वह चीज़ आपकी हो चुकी है। इसकी चिंता ना करें कि वो आपको कैसे मिलेगी। विश्वास रखें कि यूनिवर्स आपकी इच्छा ज़रूर पूरी करेगा। आपने जो चीज़ मांगी है वो आपको आज या कल नहीं मिल सकती, लेकिन बस भरोसा रखें कि वह बहुत जल्द आपको मिल जाएगी। जब तक आप विश्वास करते रहेंगे, यूनिवर्स उस चीज़ को आप तक पहुंचाने का काम करता रहेगा। अपने बिलीव के अनुसार सोचना और बोलना शुरू करें। ऐसा सोचें कि जो आपको चाहिए वो पहले से ही आपका है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको एक टेनिस टूर्नामेंट जीतने की इच्छा है तो खुद को रोज एक चैंपियन की तरह ट्रॉफी पकड़े हुए इमेजिन करें। जोर देकर पूरे विश्वास के साथ खुद से कहें मैं एक टेनिस चैंपियन हूँ। एक दिन ऐसा आएगा जब ये सच हो जाएगा। तीसरा स्टेप है रिसीव करना। अपने पसंद की चीज़ मिलने के बाद आपको जो खुशी होगी उसे महसूस करें। खुशी महसूस करने से आपकी वाइब्रेशन आपकी इच्छा से मैच होने लगती है, जब तब जाकर वो आपको लाइफ में अट्रैक्ट होता है। यूनिवर्स को यह सिग्नल मिलता है कि आप उस चीज़ को रिसीव करने के लिए रेडी हैं। अपना ड्रीम होम या ड्रीम जॉब मिलने की अच्छी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें। तब आप जो चाहते हैं उसे पाने के लिए आप सही समय और सही जगह पर होंगे। भले ही आपको पता ना हो कि ये सब कब और कैसे और कहाँ होगा, बस इसे फील करें। अपने आप से कहें मैं इसे अपने जीवन में अभी रिसीव कर रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए, अपने पसंद की कार में टेस्ट ड्राइव कर जाएं। ड्रीम होगा हम आप खरीदना चाहते हैं उसे देखने जाएं, उसे टच का एक्सपीरियंस करें। बहुत जल्द वो आपके पास होगा। आप लाइफ में जो भी चाहते हैं उसके लिए इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। पैसा उनमें से एक है। यह मत कहो कि मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, इसके बजाय हमेशा कहें मेरे पास बहुत पैसा है। लेकिन ये सब कहने से सच नहीं हो जाएगा, आपको इसे पूरे विश्वास के साथ महसूस भी करना होगा। कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए। यूनिवर्स बहुत स्मार्ट है, वह सब समझती है। अगर आप अपनी लाइफ में पैसा चाहते हैं तो इमेजिन कीजिए कि आप उसे कैसे खर्च करेंगे, कहाँ घूमने जाएंगे, क्या क्या खरीदेंगे। किसी भी नेगेटिव थॉट को अपनी लाइफ में पैसे के फ्लो को रोकने ना दें। पैसों की भरमार पर फोकस करें, उसकी कमी पर नहीं। आप एक एग्जैक्ट अकाउंट के बारे में सोचो जो आप पाना चाहते हो। ठीक उसी कहानी के लड़के की तरह जैसे कैनफील्ड बेहद पॉपुलर बुक सीरीज चिकन सूप फॉर द सोल के ऑथर हैं। पूरी दुनिया में इस बुक की लाखों कॉपी बिक चुकी हैं, लेकिन जैक हमेशा से इतने सक्सेसफुल नहीं थे। जैक ने अपने पिता से पैसे के बारे में हमेशा नेगेटिव बातें ही सुनी थी। उनके पिता नेगेटिव सोच रखने वाले इंसान थे। उनका मानना था कि अमीर लोगों के पास इतना पैसा इसलिए है क्योंकि वो दूसरों को चीट करते हैं। इस वजह से जैक को लगने लगा था कि पैसा कमाना पाप है। पिता का यह भी मानना था कि लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, पैसे पेड़ पर नहीं उगते। वो हमेशा कहते थे, क्या मुझे देख कर लगता है कि मेरे पास पैसा है? क्या मैं तुम्हें रॉक फेलर जैसा धन कुबेर लगता हूँ? फिर जैक को एक मेंटर मिले जिन्होंने उन्हें बड़े बड़े सपने देखने सिखाया। उन्होंने जैक को इतना बड़ा गोल सेट करने को कहा कि उसे अचीव कर लेने के बाद वो खुद उसकी ऊंचाई देखकर दंग रह जाए। इस स्टेटमेंट की सच्चाई को साबित करने का यह एक ही तरीका था, जो था इसे ट्राई करना। उस वक्त जैक साल में सिर्फ $8,000 कमा रहे थे, इसलिए उन्होंने खुद से कहा मैं साल में एक लाख डॉलर कमाना चाहता हूँ। वह नहीं जानते थे कि इसे कैसे पॉसिबल करेंगे। उन्होंने बस इस बात पर पूरा विश्वास कर लिया था। वो हमेशा खुद को याद दिलाते रहते थे, मुझे एक साल में $1,00,000 कमाना है। हर सुबह काम करने जाने से पहले वो रुककर अपनी आंखें बंद कर लेते थे और इमेजिन करते थे कि उनके पास पहले से $1,00,000 हैं। यहाँ तक कि उन्होंने एक पेपर पर $1,00,000 का इमेज तक बना दिया था और उन्होंने उस पिक्चर को अपनी सीलिंग पर चिपका दिया था। सुबह जागने पर उनकी नज़र सबसे पहले उस पिक्चर पर जाती और उन्हें अपना गोल याद आ जाता। जैक सोचने लगते कि उनकी पूरी लाइफ कैसी होगी, तब उनके पास $1,00,000 होंगे। एक महीना बीत चुका था, लेकिन जैक नहीं जानते थे कि वो इतने पैसे कमा पाएंगे। लेकिन फिर एक दिन उन्हें एक कमाल का आइडिया आया। तब उन्होंने पहली बुक लिखी थी जो हाल ही में पब्लिश हुई थी। एक कॉपी की कीमत 25 सेंट थी। जैक ने सोचा कि अगर वो एक साल में अपनी बुक की 4 लाख कॉपी बेचने में सफल रहे तो वह 1 लाख कमा सकते हैं। 2 महीने बाद जैक ने न्यूयॉर्क के कॉलेज में लेक्चर दिया। लेक्चर के बाद एक औरत ने उनके पास आई और उनके इंटरव्यू के लिए पूछा। पता चला कि वो एक राइटर थी और पॉपुलर मैगजीन नेशनल इंक्वायरी के लिए काम करती थी।
वो जैक के लेक्चर से बहुत इम्प्रेस हुई और उसने उनकी बुक के बारे में आर्टिकल लिखना चाहती थी। उस आर्टिकल को छूने के बाद जैक की बुक की ज़बरदस्त सेल हुई। कमाल की बात तो यह थी कि जब से उन्होंने विश्वास करना शुरू किया था कि वो $1 लाख कमाने वाले हैं, तब से कई मौक़ों के दरवाजे उनके लिए खुलने लगे थे। साल ख़त्म होने के वक्त आ गया था और आश्चर्य की बात यह है कि जैक ने $92,000 कमा लिए थे। यह उनके गोल से कुछ कम था, लेकिन फिर भी जैक बहुत अच्छा फील कर रहे थे। उन्होंने अपने गोल्स के बिल्कुल करीब के फिगर को अचीव कर लिया था। जैक ने सोचा क्यों ना इस साल का गोल $10 लाख रखा जाए और उन्होंने फिर उस पर पूरा विश्वास किया। वह हर समय इसके बारे में सोचते रहते। उन्होंने सीलिंग पर पुरानी पिक्चर को हटाकर 10 लाख की नई पिक्चर लगा दी थी। साल के अंत में जैक को अपनी बुक के लिए रॉयल्टी का चेक मिला। पब्लिशर ने चेक पर $10 लाख के बाद एक स्माइली भी ड्रॉ किया था। जैक का बड़ा सपना सच हो गया था, लेकिन वो वहाँ रुके नहीं बल्कि और भी बड़े बड़े सपने देखने लगे। तो दोस्तों, आपको आज का हमारी ये बुक समरी कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।